गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उपसर्ग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं या पहले जुड़ते हैं और नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका है पुत्र। पुत्र आपका मूल शब्द है और उसमें अगर हमने सु जोड़ दिया तो हो गया सुपुत्र। तो वे शब्दांश, ये देखिए आप, मैंने यहाँ आपकी डेफिनेशन भी लिखी है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं उपसर्ग के, उसे हम अभी सीखेंगे कि किस तरह से हम उसमें चेंजेस लाते हैं, कैसे उसमें परिवर्तन करते हैं, किस तरह हम मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं और नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सु आपका उपसर्ग है और सु में हमने, ये मूल शब्द है आपका पुत्र, तो दोनों का मिलकर हुआ उपसर्ग। ये सब मैंने उपसर्ग लिखे हुए। प्रति आपका उपसर्ग है। शब्द आपका है कूल, प्रतिकूल। पुरा तत्व मूल शब्द है, पुरातत्व। अप यश, अप आपका मूल शब्द है, वो उपसर्ग है, ठीक है, और यश आपका मूल शब्द है, तो मिलकर हुआ अप यश। ओके, नेक्स्ट है आपका अन। अन आपका उपसर्ग है और होनी अपने में एक शब्द है, लेकिन हमने उसमें उपसर्ग आपका जोड़ दिया, उसको ऐड कर दिया, तो आपका हो गया नवीन शब्द बना, नया शब्द उससे बना अनहोनी। नेक्स्ट देखिए प्र प्लस बल। तो प्र आपका उपसर्ग है और ये शब्द जुड़ गया, मूल हो गया प्रबल। नेक्स्ट उत्थान। अब ये ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, जब इसे हलंत लगाए तो यहां हम आधा ता बनाएंगे, तो ये उपसर्ग होगा उत और ये थान, उत्थान। नेक्स्ट है आपका परा प्लस जय, पराजय। ठीक है, तो आपको समझ आ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग हम किस तरह से जोड़ते हैं, कैसे लगाते हैं और उनका क्या यूज होता है। यहाँ ये कुछ उपसर्ग मैंने आपके लिए लिखे हैं। उपसर्ग से तीन शब्द बनाए, तीन आपको शब्द बनाने हैं। ये सब उपसर्ग है को, चिर, सह, सम, सत, बिन, भर, वि, अव, उत, अध, अधि, परि, नि, अ, अधि, उप, स्व, बद, वे, हम, होश, ला, बिला, पर, न, हर। तो अब आप इससे बनाएंगे, जैसे कु से बनाया आपने कु पुत्र, ठीक है। चिर से आपने बनाएंगे चिर जीवी, तो ये चिर आपका उपसर्ग है, जीवी आपका मूल शब्द है, एक शब्द है, उसमें आपने चिर ऐड कर दिया, चिर जीवी हो गया। सह, अब सह से आप बना सकते हैं सहपाठी। तो इस तरह से आप इसके तीन शब्द बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि उपसर्ग के प्रकार भी होते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे कि उपसर्ग के वहां प्रकार लिखे हुए होंगे। तो कुछ संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इस तरह से अगर आपके पास बुक है तो आपको देखने को मिलेंगे। वो कोई ऐसी नई चीज नहीं है। उसमें क्या है कि जो आपके ये उपसर्ग है ना, वो ही आपके कुछ संस्कृत के शब्द उससे बनते हैं, कुछ हिंदी के बनते हैं, कुछ आपके अरबी फारसी या उर्दू के। जैसे अब मैंने यहाँ पर देखा है खुश ये उर्दू शब्द है, खुशहाल, ठीक। तो इस तरह से जैसे उसके आगे हमने मूल शब्द लगा दिया जन्मा, तो अजन्मा आपका संस्कृत का शब्द हो गया। तो ये उसके प्रकार है।